हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम। ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। दोस्तों, जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं और वही इंसान हमसे दूर चला जाए तो हमें बार बार उसकी याद आती है। हम रह रह कर रोने लगते हैं उस इंसान के लिए। हम अकेले होकर टूटने लगते हैं उस इंसान के लिए। हम कोशिश भी करते हैं उस इंसान को समझाया जाए, लेकिन नहीं। हम कोशिश करते हैं उस इंसान से फ़ोन पर बात की जाए, लेकिन नहीं। हम कोशिश करते हैं उस इंसान को मना लिया जाए, लेकिन नहीं मान पाता। जब वो हमसे दूर चला जाता है तो हम उसकी यादों में रात रात भर तड़पते हैं। दोस्तों, कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो इंसान इतना दूर चला जाता है, इतना दूर चला जाता है कि हम सोच ही नहीं पाते। एक्चुअली दोस्तों, जब हमारा ब्रेकअप हो जाता है तो हम बड़े हर्ट होते हैं। दोस्तों, कई बार तो वो पार्टनर ये भी सोचने लगता है कि अगर मैं इससे दूर चला जाऊंगा तो ये टूट जाएगा, ये पागल हो जाएगा, ये परेशान हो जाएगा, ये दर्द में रहेगा। यानी आपकी खामोशी, आपका शांत रहना उस इंसान को दर्द दे रहा है। ध्यान से सुनना ब्रदर, अगर आप खामोश हैं और वो इंसान कुछ नहीं बोल रहा है, आप खामोश हैं, आपका खामोश रहना उस इंसान को दर्द दे रहा है, तो यह एक बेहतर ट्रीटमेंट है, यह एक साइलेंट ट्रीटमेंट है। अब ध्यान से मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझना है और एक एक एक्टिविटी को ध्यान से समझना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। एक्चुअली दोस्तों, जब हमें किसी इंसान की याद आती है तो हम तरीके बहुत सारे अपनाते हैं, हम बहुत सारी टेक्निक यूज करते हैं, लेकिन कोई भी टेक्निक काम नहीं करती है जब हम किसी से इमोशनल अटैचमेंट में होते हैं। दोस्तों हाँ, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं ब्रदर। बट दोस्तों, वो पेड कॉल होगा, उस पर पहले आप पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। दोस्तों, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, या फिर मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या कई बार ऐसा होता है हम जाने अनजाने कुछ ऐसे रिलेशनशिप में आ जाते हैं जिन रिलेशनशिप का हमें पता नहीं होता है इसका फ्यूचर क्या है और इसका प्रेजेंट क्या है और इसका पास्ट क्या है, हमें नहीं पता होता है। लेकिन उस इंसान से जब हम पर्सनली अटैचमेंट में आ जाते हैं, हम बिल्कुल डीपली अटैचमेंट में आ जाते हैं, तो हमें मालूम नहीं होता है कि हम किस इंसान के साथ रहना चाहते हैं और किस इंसान के साथ नहीं रहना चाहते हैं। यानी कई बार हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया है, कॉल बुक करा लीजिए और आप प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक्चुअली दोस्तों, जब हमारा पार्टनर ये सोचने लगता है कि अगर मैं इस इंसान की ज़िंदगी से चला जाऊंगा तो ये तड़पने लगेगा, ये परेशान होने लगेगा, इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो भैया वो इंसान आपको ज़्यादा तड़पाता है, वो इंसान और ज़्यादा आपको रुलाता है। एग्जाम्पल के लिए समझना, अच्छा, कोई इंसान जब हमें छोड़कर जाता है, क्या उसको पता नहीं होता है कि ये दर्द बहुत गहरा है, ये चोट बहुत गहरी है, इस चोट के बिना मेरी ज़िंदगी नहीं चल पाएगी, इस चोट के बिना मेरी लाइफ नहीं चल पाएगी। यानी आप अंदर तक खोखले हो जाते हैं, आप अंदर तक अकेले पड़ जाते हैं। उसको पता होता है, उसको पता रहता है कि इस इंसान के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, इस इंसान के ऊपर कितना दर्द पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए समझना, अगर कोई इंसान हमें थप्पड़ मार दे और थप्पड़ मारने के बाद वो इंसान सोचने लगे कि यार पता नहीं इसको दर्द हुआ होगा नहीं हुआ होगा, पता नहीं उसको पता होगा नहीं पता होगा कि मुझे चोट लगी है नहीं लगी है। भैया, जो इंसान आपको थप्पड़ मार रहा है और आप पूछ रहे हैं कि उसको पता है या नहीं है, उसको सब पता है कितनी गहरी चोट लगती है। जब आप किसी इंसान के साथ चीटिंग करते हैं, आप चीटर होते हैं और आप सोचने लगो अरे उसको क्या पता, उसको कोई दर्द थोड़ा ही ना होगा। भैया, जब आप किसी इंसान के साथ चीटिंग कर रहे हैं और आपको पता भी है कि जिस दिन इसको पता लगेगा इसको बड़ा हर्ट होगा,
यानी जानबूझकर सब चीज़ें की गई हैं। अगर इसको हर्ट भी होगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये परेशान भी होगा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये तनाव में रहेगा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी उस इंसान को आपकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, और आपकी खामोशी उस इंसान को तोड़ सकती है, आपका साइलेंट रहना उस इंसान को रुला सकता है, आपका अकेलापन उस इंसान को रुला सकता है, आपका बार बार परेशान रहना उस इंसान को रुला सकता है। नहीं भैया, अगर आप परेशान हो गए तो वो इंसान रोएगा नहीं, वो हंसेगा। समझ रहे मेरी बात को? इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि शांत मन से एक बार सोचिए, वो पार्टनर आपके लिए क्यों परेशान है, आप पार्टनर के लिए क्यों परेशान हैं? सोचा आपने कभी? इसका सबसे बड़ा रीजन है इमोशनल अटैचमेंट। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा केवल और केवल एक पॉइंट पर। उस इंसान को हम साइलेंट तरीके से खामोश रहकर उस इंसान को कैसे सजा दे सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप साइलेंट हो ही नहीं सकते। ब्रेकअप का सबसे बेहतर रामबाण इलाज ये है कि आप अपने आप को साइलेंट कर लें, आप अपने आप को बिल्कुल डीपली साइलेंट कर लें। अगर आप अपने आप को साइलेंट कर पाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि सामने वाले इंसान की जिंदगी में कितने दर्द पैदा हो गए हैं, कितना अकेलापन पैदा हो गया है। लेकिन कैसे, ये भी तो पूछेंगे ना आप। हाँ, उसके लिए भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। जब आपने उस इंसान से प्यार किया तो उसको क्या पसंद आता था? आपकी फिटनेस, या आपका स्ट्रोंग बने रहना, या आपका बार बार रोना, या आपके चेहरे पर मुस्कुराहट? अगर दोस्त आपने ये पहचान लिया तो उस इंसान को आप कभी भी रुला सकते हो। मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूं, उनको ध्यान से समझना। सबसे पहली बात, आपको इमोशनली स्ट्रोंग बनना पड़ेगा। अगर आप इमोशनली स्ट्रोंग बन गए तो उस इंसान की जिंदगी आपको पता नहीं चलेगा कब बर्बाद हो गई। उस इंसान ने कब दीवार में सर मार लिया आपको पता भी नहीं चलेगा, कब वो रो रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी इमोशनली स्ट्रोंग वो इंसान होता है जिसके पास प्रेम तो होता है, प्यार तो होता है, लेकिन वो दिखावा नहीं करता। वो बार बार सामने वाले इंसान को बोलेगा नहीं यार रुक जाओ ना, क्या कर रहे हो सब। वो बार बार सामने वाले इंसान को समझाने की कोशिश नहीं करेगा, नहीं समझाएगा। खुद से सबसे ज़्यादा जरूरी होता है किसी इंसान को सजा देना, सेल्फ लव। किसी इंसान को रुलाना, सेल्फ लव। किसी इंसान को अकेला करना, सेल्फ लव। किसी इंसान को समझाना, सेल्फ लव। अगर आप बार बार सामने वाले इंसान को समझाने की कोशिश करोगे तो भैया फिर तो रिश्ता आपका खोखला हो चुका है। अगर आप आज समझा रहे हो, खोखला हो चुका है। अगर आप रात दिन समझा रहे हो, और खोखला हो चुका है। आप रात दिन कॉल कर रहे हो, खोखला हो चुका है। ये जो आप बार बार गलती कर रहे हैं ना, इस गलती को पहले शांत करिए, और शांत करके अपने आप को समझाइए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी गलती आपसे हो क्यों रही है। नहीं समझे? जब तक आप पार्टनर को अपने आप रोकेंगे नहीं, अपने आप को टोकेंगे नहीं, और पार्टनर को कॉल कर करके परेशान करना बंद नहीं करोगे, तब तक पार्टनर को तो सज़ा मिलने वाली नहीं है, और पार्टनर को आप अपनी ज़िंदगी में भी नहीं ला सकते कभी भी। पार्टनर से आप अपने आप को कनेक्ट नहीं करा सकते। मैंने बहुत सारी रिलेशनशिप को देखा है, और जितने भी रिलेशनशिप को देखा है उन रिलेशनशिप में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है। वो प्रॉब्लम है आपका अकेलापन, आपका परेशान रहना, आपका डीपली परेशान होना। यानी एक प्रॉब्लम आई है हमेशा कंप्लेनिंग बिहेवियर। अगर आपने कंप्लेनिंग बिहेवियर रखा है तो पार्टनर पता नहीं आपसे कब दूर चला जाएगा। पार्टनर आपसे
कब अलग हो जाए आपको पता ही नहीं चलेगा। पार्टनर आपसे कब अपनी ज़िंदगी में जाकर खुश रहने लगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैं आज आपको पॉइंट टू पॉइंट केवल और केवल 2 पॉइंटों पे काम करना है। सबसे पहली बात, आपको अपने बिहेवियर पे कंट्रोल करना पड़ेगा। आप जानते हैं रिलेशनशिप कमज़ोर क्यों पड़ता है? नहीं पता। रिलेशनशिप कमज़ोर तब पड़ता है जब आप पार्टनर को बार बार कंप्लेन करते हैं कि आप तो मुझे समझना नहीं चाहते हैं, आप तो मुझे वैल्यू नहीं देना चाहते हैं, आप तो मेरे पास रहना नहीं चाहते हैं। ये जो आप गलतियां कर रहे हैं ना, आपको पता भी नहीं कब आप खड्डे में चले जाएंगे। ये जो बार बार समझाने की कोशिश पार्टनर को कर रहे हैं ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप अकेलेपन में चले गए। आपका रोना, आपका परेशान रहना और आपका गिड़गिड़ाना पार्टनर को स्ट्रोंग करता है। आपका पार्टनर तो ये समझता था ना कि जैसे मैं इससे दूर जाऊंगा ये तो मेरे पैरों में गिड़गिड़ाने लगेगा, ये तो तिल मिलाने लगेगा। लेकिन आपने तो साइलेंट ट्रीटमेंट देकर उस इंसान को भटका दिया है। सबसे पहली बात, साइलेंट ट्रीटमेंट दुनिया का सबसे टॉप ट्रीटमेंट है। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप को सब सुलझाया है। एक्चुअली मैंने आपको 2-3 दिन पहले एक स्टोरी बताई थी। उस स्टोरी में इतना बेहतरीन रिजल्ट आया है, इतना बेहतरीन रिजल्ट आया है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। एक्चुअली मैंने आपको बताया था एक गजेटेड अधिकारी के बारे में, जिसका वहीं पर एक जो लेडीज थी उससे रिलेशनशिप था, बड़ा ठीक ठाक रिलेशनशिप था। उस जो महिला थी उसकी फैमिली में बड़े इशू आ रहे थे, इधर इसका फैमिली में थोड़ा दिक्कत था, ये अपनी वाइफ से डिस्कनेक्ट था और वो अपने हस्बैंड से डिस्कनेक्ट थी। यानी दोनों की लाइफ में बड़ी दिक्कतें थी और वो जब दिक्कतें थी तो दोनों ने एक दूसरे को शेयर की। उसने कहा कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, इसने कहा कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। यानी दोनों की प्रॉब्लम सेम थी। वहाँ पर मेल फीमेल का बस अंतर था। अब दोनों ने बात की तो बताया कि मेरी एक्चुअली ऐसी प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम है। तो दोनों कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से, और जब कनेक्ट हो जाते हैं इनको पता नहीं रहता है कि प्रेम कब हो गया। और जब प्रेम हो गया तो कितने भी समझदार, कितने भी शांत, नहीं चलेगा मामला। आपका पागलपन पार्टनर को आपसे दूर करता है। अब समझना कैसी। एक्चुअली इस बंदे ने इसको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया। मैंने बोला आप 5 डेज तक साइलेंट ट्रीटमेंट में रहे। अब आज 4 दिन हो गए हैं, ये 4 डेज हो गए साइलेंट ट्रीटमेंट में था, और आज मैंने बोला आपको 4 दिन हो गए हैं। मैंने 5 डेज का मांगा था, और भैया 3 दिन में इस बंदे को इतना ज़बरदस्त रिजल्ट आया है, इतना ज़बरदस्त रिजल्ट आया है कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। ओनली साइलेंट ट्रीटमेंट से दोनों पार्टियों ने, यानी दोनों ने, मेल फीमेल दोनों ने ब्लॉक कर रखा था एक दूसरे को। उस महिला ने भी इसको ब्लॉक कर रखा था और इसने भी उसको ब्लॉक कर रखा था। एक विश्वास देखिए, बिलीव कितना है, यानी कॉन्फिडेंस कितना है सामने वाले ही बंदे के। इंसान कैसे है। एक्चुअली मैंने कहा उसका कॉल आ जाएगा। हाँ सर कॉल आएगा। मैंने कहा भी 200% भैया कॉल आएगा। तो मैंने इसको बोला कि आप ऐसा करिए, आप अपने पार्टनर को वाइब्रेशन भेजिए। इसने सर कहा वो क्या होता है। मैंने कहा अपनी थॉट किसी भी इंसान तक भेजना, क्योंकि हमारा उस इंसान से इमोशनल अटैचमेंट है। तो मैंने इसको जैसे जैसे बताया तरीका वैसे वैसे इसने कर दिया। और कमाल की बात, जो बंदा कभी बात तक नहीं करना चाहता था वो आज 3-3 कॉल कर देता है। अभी एग्जाम्पल के लिए समझना। एक्चुअली मैंने इसको बोला था कि आप थोड़ा शांत रहिए, और जितना आप शांत रहेंगे उतना पार्टनर आपके पीछे आएगा। मैंने ये बोला था उनको। ये कहने लगे सर ऐसा तो नहीं होगा, मुझे लगता है वो चली जाएगी। नहीं ब्रदर। और कमाल की बात, इस बंदे ने एक ही बार वाइब्रेशन भेजा है, और वाइब्रेशन भी बिल्कुल शांत मन से, अकेले मन से। कैसे। उसने कहा कि एक्चुअली उसने यूनिवर्स से चीज़ें मांगी हैं। यूनिवर्स से मांगा भी कैसे मैं आपको बताता हूँ। वो कुछ टाइम के लिए जब आप उस पार्टनर को मैसेज भेजते हैं, थॉट भेजते हैं, तो आपको अपने आप को थोड़ा साइलेंट रखना पड़ेगा, थोड़ा अकेलेपन में लेकर जाना पड़ेगा। बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना है, और अपने आप को थोड़ा शांत रख के और 0 अपने आप को कर लेना है। कैसे।
आपको शांत रहना है। शांत रहने के बाद आपको उस बंदे का ध्यान रखना है, उस बंदे पर ध्यान केंद्रित करना है कि वो क्या करता है, कैसे करता है, कहाँ पर नहीं है। केवल 10 मिनट के लिए आपको ये प्रोसेस यूज करना है और आपको बिल्कुल पूरे तरीके से एक यूनिवर्स को अपना थॉट भेजना है। आपको बोलना है, यूनिवर्स, मेरे पार्टनर को आप मेरे पास ले आइए। मेरे पार्टनर के बिना मैं नहीं रह पा रही हूँ। मेरा पार्टनर कहाँ है? मेरे पार्टनर से मेरा एक बार बात करा दीजिए। मेरे पार्टनर को मेरी याद आए। मेरा पार्टनर कहाँ है? बार बार आपके मुंह से कम से भी कम 10 बार यही सब निकलना चाहिए, मेरा पार्टनर कहाँ है, मेरा पार्टनर कहाँ है, मेरा पार्टनर कहाँ है। यानी आप सामने वाले इंसान के माइंड को ट्रैक कर रहे हैं। और जिस दिन आपके पार्टनर का माइंड आप ट्रैक कर पाए, हो गया भैया मामला सही, हो गया पार्टनर से ही। अब आप क्या करते हैं? आप सोचते हैं, अरे यार पता नहीं पार्टनर को मेरी याद आती होगी नहीं आती होगी। यही सेम इसने किया। इसने भी कहा, सर मुझे तो लगता नहीं वो मुझे कॉल करेगी, मैसेज करेगी, मुझे तो लगता नहीं वो मेरे पास आएगी नहीं आएगी। ऐसा नहीं ब्रदर। कल एक अदर नंबर से इस बंदे के पास कॉल आई है 3, जिसने कभी इसको कॉल ही नहीं किया। इसने सब जगह से उसको ब्लॉक कर रखा था। अब ये देखिए, दूसरे नंबर से उसके यानी किसी अदर नंबर से इस बंदे के पास कॉल आई है जिसका काउंसलिंग मैं कर रहा था। अब बार बार उससे बात करना, बार बार उसको मैसेज करना, ये कहाँ की अक्लमंदी है भैया? मैंने कहा वाइब्रेशन माइंड से भी भेजी जा सकती है। यही तो मैं आपको बताना चाहता था। जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर उस इंसान के लिए ऑटोमेटिक प्रेम उमड़ आता है। ऑटोमेटिक उससे अटैचमेंट हमारा ज़्यादा बढ़ जाता है। उस इंसान की ज़िंदगी में हमें परमानेंट रहने की कोशिश करते हैं, चाहे कुछ भी लॉस हो जाए हमारा। यानी हमें टोटल खुशियाँ उस इंसान की वजह से मिलती है, उस इंसान के हमारी ज़िंदगी में रहने से मिलती है। लेकिन आप गलती क्या करते जा रहे हैं? आप तो उस इंसान को बार बार समझाने की कोशिश करते हैं ना, उस पार्टनर को बार बार कॉल करके कॉलिंग करने की कोशिश करते हैं, बार बार कन्विंस करने की। लेकिन ये नहीं करना मेरे भाई। सबसे पहले तो आपको अपना कंप्लेनिंग बिहेवियर आपको चेंज करना पड़ेगा। कैसे? अगर आप पार्टनर से बात भी करते हैं तो आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। पार्टनर आपसे बात करने की कोशिश करता है तो आपको गुस्सा आना नहीं चाहिए। आप कहेंगे सर जैसे वो पार्टनर मुझसे दूर जाता है मुझे एंजाइटी होने लगती है, यही तो कहेंगे ना। मैं मानता हूँ, अब मैं मानता हूँ कि आपको एंजाइटी होने लगती होगी, अभी भी हो रही होगी। लेकिन मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना, एंजाइटी इज नॉट प्रोडक्टिव। एंजाइटी कोई प्रोडक्टिव नहीं है कि आप कहीं से खाएंगे कुछ और आपको एंजाइटी होने लगी। एंजाइटी को आपने पैदा किया है, एंजाइटी को आपने अपने पास लेकर आए हैं। कैसे? मैं बताता हूं। जब आप किसी इंसान से प्यार करते हैं, वो आपको नहीं मिलता है, तो आपको कुछ टाइम के लिए गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसके कुछ ही टाइम बाद, कुछ ही सेकंडों के बाद हमें हर्ट होने लगता है, हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं, हम समझाने लगते हैं किसी किसी को। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि रुकिए रुकिए रुकिए, शांत हो जाइए। जब तक आप साइलेंट नहीं रहेंगे तब तक आप रिलेशनशिप को नहीं बना सकते, रिश्ते को नहीं बना सकते। आए समझ में? पार्टनर से प्यार करना, पार्टनर के पास रहना, दोनों चीज़ें बड़ी अलग हैं। अब अगर आप पार्टनर से प्यार करते हैं तो आपको बड़ी दिक्कतें भी आ सकती हैं। आप पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं तो पार्टनर आपसे दूर भी जा सकता है। कोशिश करनी है ये जो कंप्लेनिंग बिहेवियर है इसको सही किया जाए। उस पार्टनर को आप जितना प्यार करते हैं, जितना चाहे प्यार करते हैं, लेकिन कमाल की बात, उस पार्टनर से आप बार बार मिलने की भी कोशिश करते हैं लेकिन सेटिस्फाई नहीं हो पाते। आप जानते हैं आपने प्रेम नहीं किया है, आपने सौदेबाजी की है। अगर आप प्रेम करते तो सामने वाले इंसान की नज़रों में आपके लिए प्रेम झलक जाता। लेकिन अगर आपने पार्टनर को हमेशा दर्द दिया है तो पार्टनर पता नहीं आपसे कब दूर चला जाएगा। समझ रहे?
आपके रिश्ते आपके पता नहीं, आपके सगे भी नहीं रहेंगे। आपके हाथ से कब रिश्ते छूट जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि थोड़ा शांत रहिए। इसीलिए मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अकेले रहिए। इसीलिए मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को कितना भी कैसे भी करके स्ट्रोंग बनाओ। जब तक आप फाइनेंशियली स्ट्रोंग नहीं बनेंगे तब तक रिश्ता भी नहीं चलेगा और चीज़ें भी नहीं चलेंगी। मैंने देखा है, अब पार्टनर को रात दिन समझाने में लगे हैं कि नहीं नहीं ये सही है, तू गलत है, वो गलत है, तू सही है। अब अगर हम दोनों ही यही सोचने लग जाएंगे कि तू गलत तू गलत तू गलत। मैंने इतने रिश्तों की काउंसलिंग की है, इतने रिश्तों की काउंसलिंग की है कि भैया मैं हैरान हूँ इस बात को लेकर। कम से भी कम 2000 रिश्तों की मैंने काउंसलिंग की है। जब आप जानते हैं कि 2000 रिश्तों की मैंने काउंसलिंग की है, हर इंसान का दर्द यही था कि वो हमारी वैल्यू नहीं करता है, हमारी बातों को नहीं समझता है, हमसे प्यार नहीं करता है। यानी आपकी गलतियां आपको अकेला कर सकती हैं, आपकी गलतियां आपको परेशान कर सकती हैं। अब आपका कॉल, आपको मैसेज, ये सब चीज़ें छोटी चीज़ें हैं। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि पार्टनर अगर शांत है तो उस पार्टनर को 200% सज़ा मिलनी है। बिल्कुल साइलेंट हो जाओ। अपने सबसे पहले माइंड से आपको साइलेंट होना पड़ेगा। जिस दिन आप माइंड से साइलेंट हो गए तो पार्टनर आपके पास 100 to 100% आना ही आना है। पार्टनर आपके पास टिकना ही टिकना है। पार्टनर अकेला आपके पास आना ही आना है और आपकी बातों को उसको मानना ही पड़ेगा। कैसे? क्योंकि आपने उस इंसान से प्यार किया है और 100 to 100% आप उसको निभाने की भी कोशिश कर रहे हैं। अकेलापन पहले हटाइए, तब रिश्ते आपसे जुड़ेंगे। ज़्यादा दौड़ने की कोशिश मत करो, पार्टनर फिर भी आपका ही है। और ज़्यादा भागने की ज़रूरत ना समझो, फिर भी आपका ही है। यानी छोड़ोगे तो भी आपको लगेगा अरे नहीं, जो बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं कैसे किसी के कहने पर ही छोड़ दूँ। समझ रहे? जब तक आप उस इंसान को परमानेंटली नहीं समझ जाते तब तक आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। समझ रहे? अब आप क्या करते हैं कि मैं पार्टनर से टूटकर प्यार करता हूँ, लेकिन हो क्या रहा है? आप टूटकर प्यार करते हैं। जो लोग टूटकर भी प्यार नहीं कर रहे हैं तो भी उनको सब कुछ मिल रहा है। लेकिन आपकी गलती ये है कि आप टूटकर प्यार कर रहे हैं। और प्रेम भैया कहीं ना कहीं त्याग मांगता है, प्रेम प्रॉब्लम मांगता है, प्रेम परेशानी मांगता है। लेकिन आप क्या करते हैं? जैसी परेशानी आएगी तो पार्टनर का बोल देंगे मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तेरी औकात क्या है मेरे सामने, तू मेरे सामने बोल जाएगा, तू है कौन। ये चीज़ें आपके दिमाग से निकलने लगती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ साइलेंट ट्रीटमेंट बेस्ट ट्रीटमेंट। सामने वाले को ना समझाइए तो भी अकल आएगी। सामने वाले को बार बार ये मत सब बताइए कि मैं परेशान हूँ, फिर भी नहीं अकल आएगी। आप उसको कितना बता दीजिए, कितना समझा लीजिए, कितना कॉल कर, भैया कुछ नहीं होने वाला है। बस आपको कोशिश करनी है अपने आप को संभालने की। जितना आप अपने आप को पिच पर डटा कर रखेंगे, यानी इस जिंदगी की पिच पर अपने आप को संभाल कर रखेंगे ना, उतना आप पार्टनर को पराजित कर सकते हैं, पार्टनर को हरा सकते हैं। आपका रोना, आपका परेशान रहना, आपका गिड़गिड़ाना रिश्ते को ख़त्म कर सकता है। इसलिए बार बार मैं आपको ये कहता हूँ कि भैया जितना हो सके पेशेंस रखो। आप पेशेंस रखते नहीं। एक्चुअली मैं एक रिलेशनशिप की काउंसलिंग कर रहा था कल से ही मेरी काउंसलिंग उससे बात हुई है। उसने कहा कि सर मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, मेरे अंदर बड़ी शांति है और मैं बहुत समझदार इंसान भी हूँ। मुझसे कोई इरिटेट हो ही नहीं सकता, मुझसे कोई परेशान हो ही नहीं सकता। कमाल की बात यह है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और पार्टनर को बार बार समझाना नहीं भैया, पार्टनर आपसे दूर भाग जाएगा। पार्टनर को तो पता है ना क्या चीज़ें कम है, कहाँ है। और आपका रोना, आपका परेशान रहना हमेशा बना रहेगा। तो अब मैं पॉइंट की बात करता हूँ, पूरे अच्छे पॉइंट की बात। बस कोशिश करनी है, अपने चेहरे पर खुशी लानी है आपको। अपने चेहरे पर आपको बहुत
टॉप वाली स्माइल रखनी है, हमेशा आपको स्माइल वाली फ़ोटो लगानी है, हमेशा खुशी वाला स्टेटस लगाना है। जब तक आप खुशी वाला स्टेटस नहीं लगाएंगे, खुशी वाला फेस नहीं यूज करेंगे, तब तक आप पार्टनर को नहीं समझा सकते। आए समझ में? आपने तो पार्टनर से बहुत टूट कर प्यार किया है ना, लेकिन हो क्या रहा है? पार्टनर को टाइम देना, अपने आप को, मैंने देखा है कि आप जितना टाइम आप पार्टनर को देने की कोशिश कर रहे हैं उससे कई गुना आपको मिल जाएगा, लेकिन आप बार बार उसको प्यार की बात कर रहे हैं, प्यार की बात कर रहे हैं, पार्टनर आपसे और दूर भाग जाएगा, और दूर भाग जाएगा। जितना हो सके कम बात करिए, लेकिन करिए सटीक, और जितना हो सके पार्टनर के पास ना जाएं, खुद को संभालने की कोशिश करो। जिस दिन आप बिल्कुल स्ट्रोंग बंदे हो गए, जिस दिन आप ज़बरदस्त यानी बहुत समझदार बंदे हो गए, तो चीज़ें आपके सामने संभलना शुरू हो जाएंगी, पार्टनर आपके पास आना शुरू हो जाएगा, पार्टनर का अकेलापन सही हो जाएगा। तो बार बार आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है, अकेलेपन की आपको हद पार हो जाएगी भैया। आप शांत रहिए और चीज़ों को बस देखते रहिए, चलती रहेंगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक धांसू ट्रिक के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।